हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और लास्ट क्लास में हमने जाना था, सीखा था रिमाइंडर थ्योरम ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप लास्ट क्लास आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों ने उस पर क्वेश्चंस भी लगाया होगा। तो आज हम लोग जानने वाले हैं और सीखने वाले हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होता है और उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस भी लगाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फैक्टर थ्योरम किसे कहते हैं। फैक्टर थ्योरम में क्या बोलते हैं, लेट Px be a polynomial of degree 1 or more। बोल रहा है अगर Px कोई पोलिनोमियल है, उसका डिग्री 1 है और या फिर उससे 1 से ज्यादा है। एंड लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर। अल्फा क्या है, कोई एक रियल नंबर है। इसमें फैक्टर थ्योरम में दो कंडीशंस है, उसी दो कंडीशंस को याद रखेंगे और उसी दो कंडीशंस को याद रखने से मेरा फैक्टर थ्योरम पे जितना भी क्वेश्चन होगा सारा हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इफ P अल्फा इक्वल टू 0 then x minus alpha is a factor of px। अगर p अल्फा जो है 0 हो गया, अगर अल्फा को पुट करने में px में पुट करेंगे अल्फा को, अगर 0 आ गया तो x minus अल्फा क्या होगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। इसी का रिवर्स स्टेटमेंट ये है, अगर x minus अल्फा is a factor of px, अगर x minus अल्फा जो उसका फैक्टर होता है तो क्या होगा, p अल्फा क्या होगा, 0 होगा। इसी दो स्टेटमेंट को याद रखने से मेरा सारा जो क्वेश्चन है फैक्टर थ्योरम का हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए फैक्टर थ्योरम के स्टेटमेंट को, उसका फिर क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए ये दोनों को नोट कीजिए। क्वेश्चंस क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x minus अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ px। x minus अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ px, देन p अल्फा क्या होगा, 0 होगा। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। और x minus 1 जो है फैक्टर किसका है, px का, ये इसको क्या है फैक्टर। अगर x minus 1 जो है फैक्टर है, x minus 1 अगर फैक्टर है तो इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। ये 1 क्या हो गया, ये 1 जो हो गया अल्फा, अल्फा इक्वल टू 1 हो गया। अल्फा इक्वल टू 1 हो गया तो p1 जो है मेरा सब में क्या होना चाहिए, p1 जो है सब में 0 होना चाहिए, तभी तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। बोला इफ x minus 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, तब क्या p1 को 0 होना चाहिए, तभी तो फैक्टर होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन को मानते कि gx, मानते gx क्या है, फैक्टर है x minus 1। x minus 1 क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। आप लोग नोट कीजिए इसको, gx क्या हो गया, फैक्टर हो गया, इक्वल टू 0। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया, x इक्वल टू 1 हो गया। ये हो गया क्या हो गया, मेरा अल्फा हो गया, अल्फा इक्वल टू 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अगर x minus 1 फैक्टर है px का तो p अल्फा जो है वो 0 होना चाहिए। p अल्फा मतलब क्या, p ऑफ 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। px इक्वल टू है x स्क्वायर प्लस x प्लस k। px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस k। x minus 1 क्या है, फैक्टर है, तो p ऑफ 1 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। x की जगह 1 पुट कर देंगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0, 2 प्लस k इक्वल टू 0, k इक्वल टू -2 हो गया। k इक्वल टू -2, k का वैल्यू क्या था, k इक्वल टू -2 किया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, px दिया हुआ है, इसका भी क्या है, x minus 1 जो है फैक्टर है, x minus 1 जो है फैक्टर है, तो p ऑफ 1 क्या होगा, p ऑफ 1 0 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, p ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2। px इक्वल टू दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2। तो p ऑफ 1 कितना होगा, p ऑफ 1 कितना होगा, p ऑफ 1 0 होगा। 2 जहां जहां पे x है वहां 1 पुट करेंगे, p1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 और प्लस रूट 2, कांस्टेंट पे कांस्टेंट रहेगा। अब 2 इंटू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर रूट 1 ही होगा, तो ये कितना जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस k और प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं k इक्वल टू -2, ये 2 उस साइड जाएगा और माइनस रूट 2, इसको लिख सकते हैं k इक्वल टू, माइनस को मान लेंगे कितना होगा, 2 प्लस रूट 2, और अगर रूट 2 को भी अगर कॉमन लेते हैं
माइनस √2 को कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा √2 प्लस 1। ये हो गया आंसर। ये भी आंसर करेक्ट है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं आप। इसको नोट कीजिए, फिर 3 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, px इक्वल टू ये वाला है ना, px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस √2 x प्लस 1। px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस √2 x प्लस 1। इस पोलिनोमियल का भी जो है x माइनस 1 जो है क्या है, फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो p अल्फा क्या होगा, 0 होगा। तो अल्फा का वैल्यू कितना 1 है, तो p1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। p अल्फा इक्वल टू p ऑफ 1 इक्वल टू 0। अब जहां पे x है वहां पे 1 पुट करेंगे, k इंटू 1 स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये कितना होगा, k माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो कितना होगा, k इक्वल टू √2 को साइड में ले जाएंगे तो प्लस का √2 जाएगा और माइनस का हो जाएगा 1। k इक्वल टू √2 माइनस 1। ये क्वेश्चन नंबर 3। ये 2 हो गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4, px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। जिसमें क्या वैल्यू करना है, k का वैल्यू फाइंड करना है। और k का वैल्यू फाइंड करना है, और x माइनस 1 क्या है, x माइनस 1 जो इसका फैक्टर है। अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो p1 क्या होगा, 0 होगा। इफ x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ px देन p अल्फा इक्वल टू 0। ये अल्फा कैसे आएगा, इसको x माइनस अल्फा को इक्वल टू 0 करने पे, x माइनस अल्फा को 0 करने पे वैल्यू ऑफ x कितना है, अल्फा है। तो वही वैल्यू ऑफ x जो है वो पुट कर दिया है इक्वेशन में, तो p ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, और x माइनस 1 क्या है, फैक्टर है। तो p ऑफ 1 कितना होगा, p ऑफ 1 0 होगा। जहां जहां पे x है, यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे p ऑफ x, तो यहाँ पे x है। p ऑफ 1 हो गया, तो p ऑफ 1 किसकी जगह पे आया है, x की जगह पे आया है। तो हम लोग x को रिप्लेस कर इससे करेंगे 1 से, ठीक है। तो k इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए इसको। 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, k माइनस 3 इंटू 1 1 और प्लस k, ये इक्वल टू 0। k प्लस k कितना हो गया, 2k हो गया, माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए 2k इक्वल टू 3, ये माइनस का 3 है, उस साइड जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहां से k का वैल्यू कितना आ गया, 3/2। k का वैल्यू आ गया 3/2। ये हो गया सॉल्यूशन इसका। फैक्टर थ्योरम करने के लिए सिर्फ ये 2 स्टेटमेंट को याद रखना। अगर ये 2 स्टेटमेंट को आप याद रख लिए तो आपका काम पूरा आसान है। फैक्टर थ्योरम का सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये 2 स्टेटमेंट याद रखना है। इफ p अल्फा इक्वल टू 0, अगर p अल्फा इक्वल टू 0 हुआ तो x माइनस अल्फा जो है क्या है, फैक्टर है। अगर x माइनस अल्फा का फैक्टर है तो p अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी 2 स्टेटमेंट को याद रखना है और फैक्टर थ्योरम का लगभग क्वेश्चन हो ही जाएगा। और कुछ ट्रिक है, बीच में मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, उसमें मैं बताऊंगा। चलिए इसको नोट कीजिए, और सारा ढेर सारे क्वेश्चंस भी करना है। चलिए इसको नोट कीजिए। नाउ सी दिस क्वेश्चंस है, if px इक्वल टू 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 एंड gx इक्वल टू x माइनस 3 माइनस 1/4, gx equal to x by 3 minus 1/4, then check whether gx is a factor of px or not। इसमें बोल रहा है कि चेक करना है gx is a factor of px or not। तो फैक्टर होने की कंडीशंस क्या है, 2 कंडीशंस है। if p alpha equal to 0 then x minus alpha is a factor of px।
और अगर x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ px देन p अल्फा इक्वल टू 0। तो ये बोल रहा है कि gx जो है वो फैक्टर है या नहीं है। अगर हम मान लेते हैं कि ये अगर फैक्टर है तो इसका जो अल्फा का वैल्यू आएगा वो p अल्फा में पुट करने पे 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया, p अल्फा इक्वल टू 0 आ गया, तब तो मेरा ये gx जो है एक फैक्टर होगा। अगर p अल्फा पुट करने पे 0 नहीं आता है तो वो मेरा फैक्टर नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं। gx दिया गया है gx इक्वल टू x बाय 3 माइनस 1 बाय 4, इसको पुट करेंगे 0 तो कितना होगा x बाय 3 इक्वल टू 1 बाय 4, ये इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, और x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 बाय 4, यही क्या हो गया अल्फा। अल्फा का वैल्यू आ गया 3 बाय 4, इसको पुट करेंगे px में। अगर px इक्वल टू 0 आ गया, p अल्फा इक्वल टू 0 आ गया, तब तो मेरा ये gx जो फैक्टर होगा, और एल्स ये फैक्टर नहीं होगा। नो, p अल्फा को चेक करेंगे, p अल्फा इक्वल टू p 3 बाय 4, इसको चेक करते हैं। तो जहां जहां पे x है वहां पे क्या पुट करेंगे 3 बाय 4, जहां जहां पे x है वहां पे क्या पुट करेंगे 3 बाय 4। तो 8 3 बाय 4 क्यूब माइनस 6 3 बाय 4 स्क्वायर माइनस 4 3 बाय 4 और प्लस 3, इसको कैलकुलेट कीजिए। 8 3 का क्यूब कितना होगा 27, और 4 का क्यूब कितना होगा 4 इंटू 4 इंटू 4, तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 16, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 क्यूब, तो क्या लिख दिया इसको, लिख दिया 4 इंटू 4 16, और ये 4 यहां पे माइनस 6 इंटू 3 का क्यूब 9, 4 का क्यूब 16, माइनस ये 4 और ये 4 हो गया 3 बाय 4 प्लस 3। अब देखिए ये कट रहा है यहां से 4 2 जा, और ये कितना हो गया 8, इसको लिखिए यहां पे 27 बाय 8, और ये कितना हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 8, माइनस 9 इंटू 3 27 बाय 8, ये 4 4 गया माइनस 3 और प्लस 3, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल 0। तो P ऑफ अल्फा क्या हो गया मेरा, P ऑफ 3 बाय 4 इक्वल टू 0 हो गया। हैंस P अल्फा क्या हो गया 0 आ गया, और P अल्फा 0 आ गया तो gx क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा। हैंस यू कैन राइट हैंस gx इज ए फैक्टर ऑफ px। ये हो गया सिंपल। दो स्टेटमेंट को याद रखना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, अगर p अल्फा 0 होता है, अगर p अल्फा 0 होता है तो x माइनस अल्फा क्या होगा उसका फैक्टर होगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है, अगर x माइनस अल्फा फैक्टर होता है तो p अल्फा क्या होगा 0 होगा। दो ही स्टेटमेंट याद रखना है यहाँ पे। तो gx यहाँ पे आप अल्फा का वैल्यू निकाल दिए, अल्फा का वैल्यू निकालने के बाद अगर p अल्फा पुट किए p बाय 3 तो आ गया 0। अगर p अल्फा 0 आ गया तो x माइनस अल्फा क्या है, x माइनस अल्फा ये gx जो है वो क्या आ गया मेरा फैक्टर हो गया। gx क्या हो गया मेरा फैक्टर किसका हो गया px का। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है so that x power 4 plus 2x cube minus 2x square plus 2x minus 3 is exactly divisible by x plus 3। लिखिए क्वेश्चन लिखिए, so that x power 4 plus 2x cube minus 2x square plus 2x minus 3 is exactly
डिविजिबल बाय एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 3। ये क्वेश्चन को देखकर थोड़ा सा घुमाया है। अब हम लोग इतना देर तक हम लोग क्या बात करते हैं, फैक्टर का बात कर रहे थे। अब फैक्टर का बात करते हैं, हमें डिविजिबिलिटी रूल कहां से आ गया, डिविजिबल का क्या है यहाँ पे फंडा है। डिविजिबल का क्या फंडा है देखिए, अगर यहाँ पे डिविजिबल पूछा है, अगर कोई भी नंबर का कोई एक डिविजिबल है तो वो उसका फैक्टर भी है। कैसे है, जैसे कि 4 को अगर डिवाइड दीजिए आप 2 से, 4 को अगर डिवाइड दीजिएगा 2 से तो कितना होगा 2 इंटू 4। ये जो 2 जो है एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है 4 को एग्जैक्टली, क्योंकि डिविडेंड 0 आ रहा है तो 2 इसका एक फैक्टर भी है। उसी तरह यहाँ पे पूछ रहा है कि ये एक एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं है। अगर x प्लस 3 इसका फैक्टर हुआ, अगर x प्लस 3 इसका फैक्टर हुआ तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। अगर x प्लस 3 इसका फैक्टर नहीं हुआ तो डिविजिबल नहीं होगा। ले दे के हमको चेक करना है फैक्टर, वो डिविजिबल बोले या मल्टीपल बोले, ले दे के हमको चेक क्या करना है, फैक्टर चेक करना है। तो हमको क्या चेक करना है कि x प्लस 3 जो है उसका फैक्टर है या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। नोट कर लीजिए ना, चलिए इसको चेक करते हैं। सॉल्यूशन gx क्या बनेगा, x प्लस 3। हमेशा बताया है कि लोएस्ट डिग्री वाला जो भी इक्वेशन होगा वो मेरा gx होगा और हाईएस्ट पावर जो भी होगा वो मेरा px होगा। एक ये नोटेशन है, जनरली इसको ऐसे मानते हैं। तो क्या फाइंड करना है, अल्फा फाइंड करना है। gx इक्वल टू 0 तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना जाएगा, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3, तो यही मेरा क्या होगा अल्फा, अल्फा इक्वल टू -3। अगर मेरा x प्लस 3 फैक्टर होगा तो p ऑफ -3 0 होना चाहिए, p ऑफ 3 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए फैक्टर थ्योरम के स्टेटमेंट के हिसाब से। इफ x प्लस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ px देन p अल्फा इक्वल टू 0 नो। और अगर x प्लस 3 अगर फैक्टर होगा, x प्लस 3 अगर px का फैक्टर होगा तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल भी होगा px से, ठीक है। नाउ p ऑफ अल्फा चेक करेंगे, मींस p ऑफ -3 को चेक करेंगे। p ऑफ 3 का मतलब क्या, जहां जहां पे x दिखे वहां वहां पे -3 को पुट करना है। p ऑफ -3 का मतलब जहां जहां पे -3, जहां जहां पे x दिखे वहां वहां पे -3 को पुट करना है। तो कहां कहां पे x दिख रहा है, जहां जहां पे दिख रहा है वहां पे पुट कर दीजिए। -3 पावर 4 प्लस 2 -3 के पावर क्यूब -2 -3 के पावर स्क्वायर प्लस 2 -3 और -3। इसको सॉल्व कीजिए, कितना होगा, -3 के पावर 4 कितना होगा, 81 होगा क्या, -3 पावर 4 कितना होगा 81, और ये क्यूब है तो माइनस आगे आ जाएगा 2 इंटू 27 -2 इंटू 9 -6 और -3। सॉल्व कीजिए इसको, 81 4 54 18 -6 और -3, तो कितना हो गया 81 -54 -18 -6 -3, तो ये कितना हो गया 81 -54 -18 और -9, तो 81 इसको सम कीजिए कितना आ गया 81, तो मैं 81 कितना हो गया 0 हो गया। तो P ऑफ अल्फा कितना हो गया, P ऑफ अल्फा 0 हो गया। अगर P ऑफ अल्फा 0 हो गया, P ऑफ अल्फा अगर P ऑफ -3 इक्वल टू 0, P ऑफ अल्फा अगर 0 हो गया तो x प्लस 3 जो है इसका फैक्टर है। अगर x प्लस 3 जो है px का फैक्टर है तो x प्लस 3 जो है डिविजिबल भी होगा। हम लिख सकते हैं hence x plus 3 is a factor of px, so इसलिए x plus 3 जो है डिविजिबल ऑफ px।
डिविजिबल बाय पी एक्स। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। Now see another question. Question is prove that 2x power 4 plus 3x cube minus 12x square minus 7x plus 6 is exactly divisible by x square plus x minus 6। इसमें क्या बोल रहा है कि प्रूव करना है कि ये जो है px exactly divisible by gx होना चाहिए। तो देखते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं। exactly divisible का मतलब क्या है कि ये जो है इसका फैक्टर होगा। पहले ही बताए थे कि अगर कोई भी एक दूसरे से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो वो एक दूसरे का फैक्टर भी होगा, तुमको फैक्टर चेक करना है। यहाँ पे क्या है कि px क्या होगा, इसका डिग्री ज्यादा है, 2x पे पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 और gx कितना है, gx हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तुमको जी एक्स से क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा। अल्फा का वैल्यू यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा के फॉर्म में नहीं है, जी एक्स जो है वो एक्स माइनस अल्फा के फॉर्म में नहीं है, तो हमको एक्स माइनस अल्फा के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग एक्स माइनस अल्फा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। अल्फा का वैल्यू निकालने के बाद पी में पुट करेंगे। अगर वो पी अल्फा इक्वल टू 0 आता है तो वो उसका फैक्टर होगा, अगर वो उसका फैक्टर हो गया तो वो एडिटिव डिविजिबल भी हो जाएगा। इसका प्रोसेस यही है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। जी एक्स इक्वल टू 0, जी एक्स इक्वल टू 0 अल्फा फाइंड करने के लिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कीजिए इसको, तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। x को मान लेंगे तो x प्लस 3 माइनस 2 को मान लेंगे तो x, यहां पे माइनस नहीं को मान लेंगे, एक सेकेंड। एक्स स्क्वायर जी एक्स इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स को मान लेंगे तो एक्स प्लस 3 माइनस 2 को मान लेंगे तो एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स माइनस अल्फा के फॉर्म में आया, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। मीन्स ये भी 0 है, हो सकता है, या फिर ये भी 0 हो सकता है। यहाँ पे दो केस बनेगा। अगर x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया तो होल 0 हो जाएगा। अगर x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया, अगर x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया, 0 मल्टीप्लीकेशन समथिंग इक्वल टू 0। अगर x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया, x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया, इसके जगह पे तो जो भी मल्टीप्लाई होगा 0 से 0 हो जाएगा, या फिर दोनों अगर 0 है तो 0 मल्टीप्लाई 0 0 होगा। तो देखते हैं यहाँ पे, या तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो सकता है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर x प्लस 3 इक्वल टू 0 हुआ तो x का वैल्यू कितना जाएगा, -3। यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 2 आ गया, अल्फा इक्वल टू 2 आ गया, अल्फा इक्वल टू -3 आ गया। तो हमको दोनों के चेक करना पड़ेगा। अगर दोनों अल्फा का वैल्यू px में अगर 0 देगा तभी मेरा जो है ये जो है फैक्टर बनेगा। अगर दोनों जो है 0 नहीं देगा तो फैक्टर नहीं बनेगा। तो चेक करते हैं, देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट चेक करते हैं p ऑफ 2। p ऑफ 2 क्या देता है मेरे को, जहां पे x दिखे, जहां पे x दिखे वहां पे वैल्यू पुट कीजिए 2। 2x to power 4 means 2 to power 4 plus 3 2 cube minus 12 2 square minus 7 into 2 plus 6। सॉल्व कीजिए इसको। 2 into 2 power 4 कितना होगा, 32 होगा। 2 into 2 into 2 into 2 ये कितना होगा, 4 8 16 होगा।
2 पावर 4 16, 3 into 8 minus 12 into 4 minus 14 और प्लस 6, ये कितना होगा 32 24 बट 48 माइनस 14 और प्लस 6, इसको सम कीजिए। सम कर लेकर देखिए कितना आता है। ये जो सम और कितना होगा 30 हो जाएगा, 62 हो जाएगा, और वो कितना जाएगा 48 और 14 62 इक्वल टू 0। मीन्स P ऑफ 2 जो है इक्वल टू 0 आ गया मेरा। P ऑफ 2 इक्वल टू 0 हो गया। अगर P ऑफ 2 इक्वल टू 0 हो गया तो x माइनस 2 क्या होगा, इसका फैक्टर हो गया। अगर x माइनस 2 इसका फैक्टर हो गया तो अब चेक करेंगे ये फैक्टर है या नहीं है। एक का फैक्टर होने से मतलब नहीं है, दोनों मेरा फैक्टर होना चाहिए। P ऑफ माइनस 3 देखते कितना होता है। P ऑफ माइनस 3 चेक कीजिए, 2 माइनस 3 पावर 4 प्लस 3 माइनस 3 पावर 3 माइनस 12 माइनस 3 पावर स्क्वायर 7 पावर माइनस 3 और प्लस 6, 3 पावर 4 81, 2 इंटू 81 माइनस 3 टू क्यूब 27 और ये 3 81 माइनस 12 इंटू 9 प्लस 21 और प्लस 6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 260 माइनस 81 और ये कितना हो जाएगा 8 9 टू 2 18 और 9 10 प्लस 21 और प्लस 6। इसको सॉल्व कीजिए इक्वल टू 0 आएगा। सॉल्व करने कितना आएगा 0 आएगा। तो P ऑफ 2 जो है और P ऑफ माइनस 3 जो है कितना आ गया 0 आ गया। तो लोग यहां से बोल सकते हैं कि ये जो है x माइनस 2 जो है x माइनस 2 और x प्लस 3 दोनों जो है px का क्या है फैक्टर है। अगर दोनों px का फैक्टर है तो दोनों डिविजिबल होगा किससे, इससे px से, और दोनों डिविजिबल है तो वो हो जाएगा। तो लिखते हैं यहां पे हेंस x माइनस 2 का फैक्टर है x माइनस 2 एंड x plus 3 is a factor of px। अगर फैक्टर है px का तो क्या, अगर फैक्टर है तो x plus 2 और x plus 3 एग्जीक्यूटिव डिविजिबल भी करेगा उसको। अगर ये x plus 2 फैक्टर है तो वो एग्जीक्यूटिव डिविजिबल होगा। तो लिखेंगे x plus 2 and x minus 2 x plus 3 is exactly divisible by px। अगर x plus 2 x minus 2 and x plus 3 exactly divisible by px है तो मैं बोल सकते हैं तो x minus 2 into x plus 3 is also exactly divisible by px बोल सकते हैं। तो यही वो करना था, ये को लिखना था कि एडजेक्टिव डिविजिबल और gx जो है हमको एडजेक्टिव डिविजिबल, इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2 और x प्लस 3। यही चीज तुमको दिखाना था कि gx जो है एडजेक्टिव डिविजिबल होना चाहिए px से। ये gx जो है एडजेक्टिव डिविजिबल px से, तो यहाँ पर दिखा दिए, प्रूव कर दिए कि gx इज एडजेक्टिव डिविजिबल बाय px। चलिए इसको नोट कीजिए और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नोट कीजिए। Now see another questions based on factor theorem. Question is, find the value of a and b so that 2x cube plus ax square plus x plus b has x plus 2 and 2x minus 1 as a factor। ये जो इक्वेशन है px और ये दोनों जो है इसका px का क्या है फैक्टर है। तो फैक्टर थ्योरम में जानते हैं, if
फैक्टर थ्योरम में क्या दो स्टेटमेंट है, इफ x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ px देन p अल्फा इक्वल टू 0। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इफ p अल्फा इक्वल टू 0 देन x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ px। तो यहां पे देखते हैं दो फैक्टर दिया गया है, x प्लस 2 फैक्टर दिया गया है और 2x माइनस 1 एक फैक्टर दिया गया है और बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b का वैल्यू फाइंड करना है। तो जो हम लोग को पता है वही लगाना है, वही सिंपल से लगाना है, जो हम लोग को दो स्टेटमेंट पता है उसी दो स्टेटमेंट पे खेला है, उसी दो स्टेटमेंट पे खेला, उसी दो स्टेटमेंट को लगाएंगे, यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लिखने का तरीका देखिए, px क्या होगा बेटा, px जो ये हाईएस्ट डिग्री वाला 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस x प्लस b। अब मैं 2 फैक्टर दिया गया है, दो फैक्टर है तो एक को मान लेते हैं g ऑफ 1 x प्लस 2 और दूसरा फैक्टर क्या है g ऑफ 2x माइनस 1। ठीक है, अगर दो फैक्टर है तो दो अल्फा का वैल्यू होगा, दोनों अल्फा का वैल्यू को हम लोग को चेक करना होगा, इसमें पुट करना पड़ेगा p ऑफ x में। ठीक है, तो पहले अल्फा वैल्यू एक पहले निकालते हैं, g ऑफ x इक्वल टू 0। g ऑफ x इक्वल टू 0 पुट करने पर कितना आएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आएगा -2, अल्फा इक्वल टू -2, g ऑफ 2 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू 1/2। एक आया x इक्वल टू -2 और दूसरा क्या आया x इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों फैक्टर है, g ऑफ 1 और g ऑफ 2 जो है ये दोनों किसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है और इसका फैक्टर है। तो इस दोनों जो भी x का वैल्यू आया है दोनों उसमें पुट करेंगे, p ऑफ -2 पे चेक करेंगे क्या इक्वेशन आता है और p ऑफ 1/2 पे चेक करेंगे क्या इक्वेशन आता है। यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, वेरिएबल दो फाइंड करना है, मींस एक वेरिएबल a है दूसरा क्या है b है। अगर हमको दो वेरिएबल फाइंड करना है तो किसी हाल में हमको दो इक्वेशन को जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि दो इक्वेशन दो वेरिएबल बनेगा। अगर मेरे पास में तीन वेरिएबल फाइंड करने के लिए आता तो मुझे तीन इक्वेशन को जनरेट करना पड़ता, वो कुछ कंडीशन अलग दिया जाता। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, टू वेरिएबल्स है, तो वो एनी हाउ टू इक्वेशन को क्रिएट करना पड़ेगा टू वेरिएबल को जनरेट करने के लिए। अगर थ्री इक्वेशन क्रिएट हो जाता है तब तो वेल एंड गुड, अच्छा ही बात है, नहीं तो कम से कम दो इक्वेशन को, दो वेरिएबल को फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन हमको चाहिए ही चाहिए, तुमको दो इक्वेशन को फाइंड करना पड़ेगा। वो कंडीशन दिया गया भी है, p ऑफ -2 पे चेक करेंगे और p ऑफ 1/2 पे चेक करेंगे। तो चेक करते हैं नाउ p ऑफ -2 पे, p ऑफ -2 अगर फैक्टर है p ऑफ -2 तो p ऑफ -2 कितना होगा, 0 होगा। पुट कीजिए यहाँ पे, जहां पे x दिखे वहां पे -2 को पुट कीजिए। 2 ऑफ -2 होल क्यूब प्लस a -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस b इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस का 16 हो जाएगा ये, प्लस का 4a -2 प्लस b इक्वल टू 0। तो ये कितना बन गया, 4a प्लस b इक्वल टू 18। इक्वेशन नंबर 1, 4a प्लस b इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग चेक करेंगे। अब देखिए, अब चेक करते हैं p ऑफ 1/2 पे, p ऑफ 1/2 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब प्लस a 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2, जहां पे x दिखे वहां पे वैल्यू पुट करना है 1/2, 0। ये कितना जाएगा, 1/4, 2 इंटू 1/8 प्लस a इंटू 1/4 प्लस 1/2 और प्लस b इक्वल टू 0। तो ये कितना जाएगा, 1/4, 2 गया, प्लस a/4 प्लस 1/2 प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, 4 एलसीएम लीजिए, 4 एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 1 प्लस a प्लस
2 प्लस 4b इक्वल टू 0। कितना जाएगा? a प्लस 4b प्लस 3 इक्वल टू 0। a प्लस 4b इक्वल टू -3। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दो इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन आ गया। अब दोनों इक्वेशन से कुछ सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन आ गया a प्लस 4b इक्वल टू -3, ठीक है। यहां तक समझ गए? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को नोट कीजिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को नोट कीजिए, फिर सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन, इसको क्या करेंगे, बोथ साइड जो है इस इक्वेशन को बोथ साइड मल्टीप्लाई कीजिए 4 से। कितना हो जाएगा? 4a प्लस 16b माइनस 12। इसको से लिख सकते हैं, क्यों मल्टीप्लाई किया 4 से, वो समझ में आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 कितना मिला? 4a प्लस b इक्वल टू 18। इक्वेशन नंबर 2 कितना? 4a प्लस 16b माइनस 12, ठीक है। अब इसको साइन से सीधे माइनस प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस ये हो गया प्लस, ये कैंसिल हो गया। और माइनस कितना हो गया? 15b, और ये कितना हो गया? 30। तो b इक्वल टू कितना आ गया? -2, और a इक्वल टू कितना आ गया? b इक्वल टू -2 आ गया। अब -2 को किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कीजिए b को, तो कितना जाएगा? a प्लस यहाँ पे a 4 इंटू -2 कितना जाएगा? -8 और -3। तो a इक्वल टू कितना जाएगा? 5। a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या किया गया है? ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि g ऑफ 1x जो है x प्लस 2 और 2x माइनस 1 जो है फैक्टर है। किसका फैक्टर है? px का फैक्टर है। अगर x माइनस अल्फा किसी का फैक्टर होता है तो p अल्फा क्या होता है? 0 होता है। तो उसी चीज को मैंने फॉलो किया है। क्या फॉलो किया है? कि अगर g ऑफ x जो है फैक्टर है, अगर ये फैक्टर है तो अल्फा वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। तो p ऑफ 2 कितना होना चाहिए? p ऑफ -2 कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो वही मैंने पुट किया, p ऑफ -2 इक्वल टू 0 हो गया। और 2x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, 2x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/2। और ये क्या है? 2x माइनस 1 जो है एक फैक्टर है। फैक्टर तो p ऑफ 1/2 क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये सॉल्व करने के बाद दो इक्वेशन मिला मेरे को। जब दो इक्वेशन मिला तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए तो वैल्यू निकल गया, a और b का वैल्यू निकल गया। तो ठीक है, इस पे प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। वेक्टर सॉल्व पे बहुत सारा क्वेश्चंस मैंने करवा दिया, इस पे प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पढ़ते रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे से पढ़ते रहे। बाय बाय।